एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की पूजा में मग्न रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के पास प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी भक्ति बहुत अच्छे से करती हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति से प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व एक वधू भी थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसियों ने भी नेक दिल वाले थे। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब तो थोड़ा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं, तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बेटे बहू या सबका भला हो। बट ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से आपको मिल जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे मन वांछित फल प्रदान कीजिए। मैं अपने पोते को सोने के ग्लास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबे उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के ग्लास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूं ही अपना प्यार देते रहिए और यूं ही अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।